संसार के प्रति है ना, इस संसार के प्रति जो हमारा प्रेम है ना, यदि उसका कुछ भाग भी परमात्मा की तरफ हो जाए, जैसी प्रीति अन्य व्यक्तियों से है, घर परिवार से है, वैसी प्रीति भगवान से हो जाए, तो फिर जीवन सार्थक हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए, कल्याण हमारा हो जाए। एक बार एक महात्मा जी गांव में कथा कर रहे थे और कथा बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत भीड़ कथा में होती थी। तो उस गांव का एक नौजवान कथा में आता और कथा के व्यासपीठ के बिल्कुल सामने बैठता, बड़ा सुंदर उसका भाव रहता और बहुत अच्छे से वह कथा को सुनता। अब जब वह कथा सुनता तो महात्मा जी की भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ती कि बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाकर सुन रहा है। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, श्रोता 3 प्रकार के कहे गए, एक तो श्रोता, एक श्रोता और एक, तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब हम भी देखें हम उसमें से किस प्रकार के हैं। तो वे बालक नौजवान बहुत अच्छे से कथा सुनता, महात्मा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। रोज देखते महात्मा जी बालक भक्ति वाला, अच्छे स्वभाव वाला। तो जैसे ही 2 घंटे की कथा उसने सुनी, 4 बजे से कथा प्रारंभ होती संध्या काल के, और वो 6 बजे ठीक उठकर चला जाता। अब महात्मा जी को एक दिन लगा कि इससे पूछा जाए कि ये इतने ध्यान से कथा सुनता है पर पूरी कथा कभी नहीं सुनता, 6 बजे ये यहाँ से चला जाता। तो महात्मा जी ने एक बार उस नौजवान से पूछा, भैया तुम पूरी कथा क्यों नहीं सुनते, आरती तक तो रहा करो। तब उसने कहा, महाराज जी मेरा मन तो बहुत करता है, मुझे कथा बहुत अच्छी लगती है, जितनी आप कथा कहते हैं मेरे मस्तिष्क में वो बैठ जाती, मुझे कथा से बड़ा प्रेम। पर महाराज जी 6 बजे इसलिए जाता हूँ कि मैं अपने माता पिता का इकलौता हूँ, और यदि मैं घर नहीं जाता तो मेरे माता पिता चिंतित हो जाते, और मेरी जो पत्नी है वह भी बड़ी चिंतित हो जाती। मैं इकलौता हूँ, मुझे मेरे माता पिता ने कहा है कि 6 बजे से बाद में कहीं नहीं रहना, बस घर पर आना सीधे। बहुत स्नेह वो मुझसे करते, परंतु महात्मा ने समझाया कि सांसारिक मोह है, कोई किसी से स्नेह नहीं करता। ठीक है तुम इकलौते हो, पर कथा को पूरी तरीके से सुना करो, ये कोई मोह ममता कुछ नहीं, कथा तो तुम्हें सुननी चाहिए। अब वह कहने लगा, महात्मा जी आप सन्यासी हो, आपको क्या पता घर गृहस्थी के प्रेम का, कितनी चिंता मेरे माता पिता करते हैं, मुझे खरोच भी आ जाती है ना तो मेरे माता पिता इतने चिंतित हो जाते। मेरे घर परिवार में मेरे सब मुझे केयर करते हैं, मुझे कहीं अपने से आंखों से ओझल होने नहीं देते, इतना स्नेह करते। आप महात्मा हो इसलिए आपको पता नहीं। अब महात्मा जी ने कहा, ठीक है तुम्हारे इस प्रेम की भी हम परीक्षा लें। उसने कहा, आप लेके देख लीजिए, मेरे घर वाले मेरे सगे संबंधी मुझसे अति स्नेह करते। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, एक योजना बनाई। अब उसके गुणों को महात्मा जी ने ग्रहण किया कि इसमें कितनी भक्ति है, परंतु उस स्नेह की वास्तविकता को ये नहीं जानता। महात्मा जी ने एक योजना बनाई और कहा कि तुम्हें घर जाकर बस इस जड़ी बूटी को लेना, इस जड़ी बूटी को लेकर तुम्हारे अगले दिन शरीर में स्थिरता रहेगी और तुम लेटे रहना, कुछ बोलना मत, वाणी से कुछ बोलना मत और आंखों को खोलना मत, बस ये 2 काम तुम्हें करने। अब जड़ी बूटी उसने ली, वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर आया और विधि अनुसार उसका पान किया और अगले दिन चारपाई पर लेट गया।
अब ने वे आंखें खोले और न वाणी से कुछ बोले। तो घर वाले समस्त चिंतित हो उठे कि बालक को हो क्या गया है, आज इसको हो क्या गया। पास के डॉक्टरों को बुलाया, सबको दिखाया तो शरीर भी तपने लगा, बुखार भी उसको आया। शरीर को देखें तो बुखार बढ़ता गया। अब डॉक्टरों ने अपने अनुसार उसको दवाइयाँ दी और अच्छे से इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह सब लगाए, परंतु आराम नहीं मिला। फिर किसी वैद्य को बुलाया, वैद्य भी आया, परंतु उसकी भी किसी जड़ी बूटी द्वारा वह ठीक नहीं। जब ठीक नहीं हुआ तो माता पिता चिंतित हुए कि हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया, एक ही बालक है। तो उसी महात्मा को पहले से सब विधि मालूम थी, तो समय पाकर महात्मा जी उनके घर आ गए और कहा कि बेटा बीमार है। माँ ने कहा हाँ बेटा बीमार है, बिस्तर पर लेटा हुआ। अब आए और आकर कहने लगे, डॉक्टरों को बुलाया। माता पिता ने समस्त बात महात्मा जी को बताई कि इस गांव के जितने अच्छे डॉक्टर थे हमने सबको बुलाया, वैद्य जिनसे हमारा संपर्क था सबको बुलाया, पर महात्मा जी इसको कोई आराम नहीं मिला। ये ना हमसे मुख से कुछ बोल रहा है और न ये आंखें ही खोल रहा है। अब महात्मा जी ने जैसे ही उसके पास जाकर कुछ समय बैठे और देखा तो कहा कि इसको तो किसी ने कुछ करा रखा है, इसको किसी ने कुछ करा रखा है। और माता पिता कहने लगे, फिर महात्मा जी कैसे ठीक हो, इसको कैसे ठीक किया जाए। महात्मा जी ने कहा एक जल का कटोरा लेकर आओ, उसमें जल लेकर आओ और जैसे ही मैं इसके ऊपर को घुमाऊंगा तो ये तो ठीक हो जाएगा, परंतु वो जो जल होगा, जो बीमारी इसको है वो सब उसमें आएगी, जो किया हुआ है वो सब जल में आएगा और जल को किसी को पान करना होगा और जो इसकी कंडीशन है वो उसकी हो जाएगी। इसकी जो ऊपर जिसने जो कुछ कर रखा है वो दूसरों को लेना पड़ेगा, इसको आराम लग जाएगा। तुम्हारा एक लौटा है ना, इसको बचाना। तो जैसे ही ये बात माता पिता के पत्नी के कानों में पड़ी, तब कहने लगे महात्मा जी कि महात्मा जी कोई और विधि है तो सोचिए। महात्मा जी ने कहा ना, विधि तो बस ये एक ही है। अब उसके ऊपर को वो जल उतारा और सर्वप्रथम माता को दिया कि इसका पान कर जाइए, बेटा ठीक हो जाएगा। अब माता ने कहा महात्मा जी आप सत्य कहते हैं, बेटे की खातिर मैं ये सब कर सकती हूँ, पर महात्मा जी अभी मेरे पति देव जीवित हैं, मैं पतिव्रता हूँ। महात्मा जी अभी मुझे इनकी और सेवा करनी। महात्मा जी मैं इस जल का पान नहीं कर सकती। अब माता ने मना किया और बेटा सब सुन रहा है। फिर पिता से कहा कि आप तो पिता हैं, इकलौता आपका ये बेटा है, सारा व्यापार इसको संभालना है, घर परिवार देखना है, इसकी जरूरत ज्यादा है। आपकी तो एज हो चुकी, बेटे की शादी आपने कर दी, इस जल का पान आप कर लीजिए। पिताजी कहने लगे नहीं, अभी मैं इस संसार से जाना नहीं चाहता हूँ, अभी घर परिवार में भी और रहना चाहता हूँ। बेटा व्यापार संभाल नहीं पाएगा, इस सब बर्बाद कर देगा, अभी मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता। बेटा भी सब सुन रहा है। अब वह जल पत्नी के पास किया, पत्नी ने दूर से ही कहा महात्मा जी मैं नहीं लूंगी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, ये तो पके पान है, कभी भी जर जाए, माता पिता इनको दीजिए, मैं जल को ग्रहण नहीं करूंगी, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको भी पालना है। महात्मा जी ने जब तीनों की तरफ वह जल किया, किसी ने भी उसका पान नहीं किया, तब तीनों ने एक ही वाणी में कहा महात्मा जी क्यों ना आप इसका पान कर लीजिए, आपके तो पीछे कोई रोने वाला नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है, आप ही इसका पान कर
लीजिए, हर साल हम आपके निमित्त भंडारा लगाएंगे, भव्य भोजन करेंगे, आप इसका पान कर लीजिए। अब महात्मा जी ने उस जल के कटोरे को लिया और पान कर गए। पान किया, इधर बेटा खड़ा होकर बैठ गया। बेटा बैठ गया, महात्मा जी का हाथ पकड़ा। महात्मा जी, इस सांसारिक मोह में मुझे नहीं रहना है। आप सत्य कहते हैं, कोई किसी का नहीं है। मैं तो इस भ्रम में था कि मेरे माता पिता मेरे कितना स्नेह करते हैं, मेरी पत्नी मुझे कितना स्नेह करती है। महात्मा जी, आज इस संसार के प्रति जो मेरे मन में आसक्ति थी वह स्वस्थ चली गई, स्वतः नष्ट हो गई। महात्मा जी का हाथ पकड़ा और वहां महल से बाहर आ गया। माता पिता ने बहुत रोका तो कहा, किसके माता पिता? कल मैं जा रहा था, मेरे प्रति मोह था, तो मेरी बीमारी के निमित्त किसी ने जल का पान नहीं किया, किसके कौन माता पिता? और महात्मा जी का शिष्य बन गया। तो कहने का भाव क्या है, जो आसक्ति हमारी इस संसार के प्रति है ना, मोह ममता इस संसार के प्रति है ना, वो उसका कुछ भाग भी यदि भगवान के प्रति हो जाए, कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं, कुछ भाग मोह ममता का भगवान के प्रति हो जाए, एक बार हम भगवान के सामने रोके तो देखें, भगवान से प्रेम करके तो देखें, तो हमारा उद्धार हो जाए। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।